तो गाइज आज की वीडियो में कुर्ती का नेक डिज़ाइन करेंगे। तो कुर्ती टाइप में नेक बनाने के लिए हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं तो आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पेस्टिंग का इसके ऊपर चिपका लिया है। इसके ऊपर हम वी नेक छोटा इतना वाला बनाएंगे। इसको यहाँ से इतना फोल्ड कर लिया। तो यहाँ से हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच, ये इतना सा हो गया हाफ इंच। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच हो गया। और लंबाई का लगा लेंगे ये 2.5 इंच तक, 2.5 इंच तक। इसको हमें सीधा इस तरह से निशान लगा के कट करना, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक बार इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो उसी हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूँ लगा लो। दूसरी साइड जब हम इसको निशान को लेके आएंगे तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ठीक है, कम है, ज़्यादा है। तो दूसरी साइड का भी हमने निशान लगाने के बाद ये ठीक है इतना सा। और ये आएगा हमारा। अब हम कुर्ती का नेक तैयार करेंगे। तो कुर्ती का नेक तैयार करने के लिए हमारे पास टोटल लंबाई है 5.5 इंच। 5.5 इंच से लंबा हम नेक नहीं बनाएंगे। तो ये लगा लो, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया 5.5 इंच पर। अब हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। तो ये होगी हमारे नेक की चौड़ाई। जब हम नेक को लंबाई में छोटा रखेंगे तो चौड़ाई में थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि नेक बिल्कुल गर्दन के चिपका चिपका ना लगे और थोड़ा अच्छा भी लगे। इसलिए हमने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रख दी है और लंबाई 5.5 इंच रखी है। अब हम इसको यहाँ इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से। तो लंबाई में साथ में हमारा ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे। तो ये पिन लगा दी हमने। अब ऊपर से हम नेक को कटिंग करेंगे। तो ऊपर से कितना नेक बचा हमारा नेक बचा, यूं लगा लो, एक पैर तो ये इसके अंदर जाएगा सिलाई में। ये बचाता है टोटल 3.25 इंच। तो 3.25 इंच नेक की गोलाई हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। अब जो निशान हमने लगाया है उसके एक पैर अंदर की साइड कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपर हमारा जो निशान हमने लगाया है प्रॉपर वहीं पर बैठेगा। तो ये देखिए हमने ये कटिंग कर लिया। एक एक पैर की हमने छोड़ दिया है सिलाई। ये जो पीस हमने कटिंग किया है वी नेक, इसको हम यहाँ रखेंगे। इसको हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रख के इसको पहले तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ के लिए हम पट्टी तैयार करेंगे, पट्टियाँ बनाएंगे। तो पट्टियाँ भी अब हम आपको बताएंगे कैसे बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ जो पेस्टिंग हमारी लगेगी उसकी भी हम अलग से कटिंग करेंगे। ये वाला पीस हमें फेंकना नहीं है, इसी पीस को रख के हम कटिंग कर लेंगे। और जो पीछे का नेक कटिंग किया है कुर्ती का, वो भी हमने छोटा सा ही कटिंग किया है, 3 इंच लंबा कटिंग किया है। तो ये देखो ये इसका टुकड़ा है, इसी को रख के हम पीछे की पेस्टिंग पेपर कटिंग कर लेंगे। तो ये 3 इंच लंबा रखा है और 3.25 इंच हमने चौड़ा रखा है। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये 3.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम हमारा हो चुका है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर में से नेक कटिंग कर लेंगे। आगे का जो नेक कटिंग करेंगे उसमें हमारा 2 पार्ट में कटिंग होगा, क्योंकि हमने बीच में से ये लगा के कट करना है तो उसके अलग अलग पीस कटिंग करेंगे। तो उसको हम इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ से रखने के बाद इतना हम यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें आगे से पलटना भी है।
तो ये हमारा नेक है, बीच में से कटिंग करके दोनों को अलग अलग चिपका लेंगे। पीछे का नेक पेस्टिंग पेपर भी तैयार कर सकते हैं और कपड़े से भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे पट्टियाँ। ये सारी चीज़ें हम संभाल के रख देंगे। अब हम पट्टी तैयार करेंगे। तो कोई भी हमारे पास कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम देख लेंगे। तो पट्टी एक इंच या 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं करेंगे, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारी पट्टी होगी। पट्टी की थोड़ा सा लंबाई हम चेक कर लेते हैं, उसी हिसाब से पट्टी तैयार कर लेंगे। तो देखो, वो आपने इस तरह से देखना है, आपने पट्टी की लंबाई कहाँ तक रखनी है। जो हम टाइट पट्टी बनाते हैं तो कमर तक तो बिल्कुल हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आती है कमर, तो कमर तक तो हमारा बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद आपको जितना लंबा पसंद है लंबा कर सकते हैं, छोटा पसंद है छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से 16 इंच तक हम पट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक साइड से तो हमारी पूरी पट्टी यहाँ तक आएगी, इतना हम लंबा लेके चलेंगे। और उसके बाद हाफ पट्टी हमारी इस तरह से तिरछी करके ऐसे आएगी। तो कम से कम अंदाजे से हमने इसमें से इतना कपड़ा कटिंग कर दिया। अब इस पट्टी को हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, फिनिशिंग आ जाएगी। और अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए हम इसमें करेंगे पेस्टिंग पेपर का यूज। तो यहाँ पर हमारे पास पेस्टिंग पेपर है, इस तरह से टुकड़ा कोई और ले करके इसके ऊपर चिपका देंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड से फोल्ड करने के लिए, इसको बिल्कुल बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर से बैठे। तो ये हमने पट्टी तैयार कर ली। इसके बाद ये लैस लेंगे और लैस को हम पट्टी के दोनों साइड इस तरह से लगा लेंगे। ये देखो, इस तरह से पट्टी के दोनों साइड लैस लगा लेंगे। तो गला भी हमने चिपका लिया है और बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर दिया कटिंग। और अब इसको बाहर की साइड से जो कपड़ा है इसको भी हम फोल्ड करके अच्छे से प्रेस से मोड़ लेंगे। तो जो भी काम था हमारा टेबल के ऊपर हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर सबसे पहले तो हम पट्टी तैयार करेंगे, इसमें लगा लेंगे लैस, दोनों साइड इसमें लैस लगा लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने लैस लगा ली और इस तरह से पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसको अब हम किसी भी शेप में लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। तो ये छोटे छोटे कामों में टाइम भी बहुत लगता है और फिनिशिंग भी इनमें बहुत चाहिए, क्योंकि नेक पे अगर फिनिशिंग है तो सारी कुर्ती का जो फोकस है वो नेक पे ही रहता है। तो ये वी नेक जो हमने कटिंग किया था, सबसे पहले इसको सील देंगे यहाँ रख के प्रॉपर से। जितना हमने साइज का कटिंग किया था ठीक उसी हिसाब से रखते हुए इसको बीच सेंटर से मिलाते हुए इसको सील देंगे। फिर इसको कटिंग कर देंगे, कटिंग करके इसको पलट लेंगे।
नेक तैयार करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये छोटा सा जो वी नेक हमने बनाया था वो हमने तैयार कर दिया है यहाँ पर। अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने पट्टी लेस की बनाई थी वो लगाएंगे। तो जो बीच सेंटर में क्रीज है उसके ऊपर आप थोड़ा सा निशान लगा के उसको अच्छे से हाईलाइट कर लें और इस तरह से इसके ऊपर पट्टी फिक्स करेंगे। ये देखो, ये पट्टी इस तरह से फिक्स करने के बाद जहाँ पर भी ये सेट होती है अच्छे से वहाँ पर हम लगा लेंगे पिन, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और इसके ऊपर हम आसानी से सिलाई लगा सकें। तो इस तरह से हमने पट्टी सेट की है और इसके हाफ पार्ट तक ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने दूसरी पट्टी सेट करनी है। तो यहीं तक ये पट्टी डिजाइन में आएगी और यहीं तक इसको जो है इस तरह से हम दूसरी पट्टी से दबा देंगे। तो ये देखिए, अंदाजे से हमने इस तरह से चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ से हमने पट्टी को कटिंग करना है। कम कटिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा कटिंग कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में हम दोबारा से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर कम कटिंग कर लेंगे तो हमारी पट्टी ख़राब हो जाएगी। अब दूसरी पट्टी हम इसके ऊपर रखेंगे दूसरी साइड से सेट करते हुए। ये आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा लेंगे और नीचे से जो बीच सेंटर है कुर्ती का उसका भी हम ध्यान रखेंगे। उसको हम बीच सेंटर में लेते हुए पट्टी को सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम पिन लगाते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी जब हम लगेगी अच्छे से सेट हो गई है। दूसरी जो पट्टी है दूसरी साइड की, वो पूरी पट्टी हमारी इस पट्टी के नीचे आनी चाहिए, कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस पट्टी को सेट करके नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर देंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। पिन लगाने के बाद थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है और जहाँ पर हम पट्टी को पहले से ही फिक्स कर लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। नीचे से हमने पट्टी को मोड़ करके और अच्छे से किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और नेक पट्टी आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी तैयार हो चुकी है। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे, सारी पिनें हटा देंगे। अब आप इसको एक बार पीछे की साइड पलट करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारी सेट होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कर दिया कटिंग। तो यहाँ से अब हमारा इतना सा पार्ट अभी सिलाई लगाना बाकी है, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद ये जो नेक हमने कटिंग किया था उसको हम बीच सेंटर से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बुकरम के साथ में ही नेक को कटिंग किया था, तो साथ में ही कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर एक पैर की सिलाई दबाते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड की सिलाई लगा ली और अब लगा लेंगे दूसरी साइड। और जो ये आगे से पट्टी हमारी एक्स्ट्रा निकलेगी 1/2 इंच, उसको फोल्ड करके मतलब उल्टा ही मोड़ करके इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। अब दोनों साइड इस तरह से आ जाएगा और एक बार चेक कर लेंगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए जो नेक का पार्ट है। अब अगर बराबर नहीं है तो दोबारा से सिलाई लगा के फिर से दोबारा कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, इन्हीं से सफाई आती है, फिनिशिंग आती है। नेक में कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर पट्टी को नीचे की साइड मोड़ देंगे।
तो इस तरह से हम कुर्ती का जो नेक बनाएंगे उसमें फिनिशिंग अच्छी भी आएगी। ये छोटे छोटे जो हम काम करते हैं जैसे टॉप स्टिच लगाना, फिर ये नेक तैयार करके इसमें प्रेस लगाना, इन कामों से फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो हमने कुर्ती का नेक कंप्लीट कर लिया है, अब इसमें तुरपाई बाकी है। तो आप भी ये वाला नेक ज़रूर से ट्राई करना, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी सुंदर लगते हैं इस तरह से जब हम नेक बना के कुर्तियों पे पहनते हैं या अपने कस्टमर को देते हैं। तो कुर्ती में एक अलग सा ही लुक आता है और पहनने के बाद अच्छी भी लगती हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखना।